नमस्ते, प्रणाम, जोहार। JCERT क्लास 8 का डैफोडिल किताब है मेरे पास, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8, जिसमें यूनिट 1B का 1B में है माय मदर। ये APJ अब्दुल कलाम ने अपना ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। ये APJ अब्दुल कलाम के उन्होंने अपनी माँ के प्रति जो प्रेम भाव है उसको, और अपने साथ जो उसकी घटना घटित हुआ है उसके बारे में उन्होंने समझाया। तो चलिए हम अभी कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके सुविधा के लिए, आपकी वोकेबुलरी को मजबूत करने के लिए हम कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख दिए हैं। एनवी मतलब ईर्ष्यालु या जेलियस होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वो नो द वर्ड्स यहाँ जो लिखा हो ये इंग्लिश लिखा है, उसको हम हिंदी में बस कर दिए। आप इनको ना कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिए, आपको तब आपको ये जो है टॉपिक, ये चैप्टर आपको समझने में आसानी होगी। क्या है आगे? गोल्डन। गोल्डन माने सुनहरा। गोल्डन यहाँ सुनहरा मतलब वहाँ के वो जो रामेश्वरम उनका पैदा हुआ था ना, वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। रामेश्वरम बीच में उनका पैदा हुए थे। तो वहाँ जो बालू होती है, बीच मतलब नदी के किनारा, बीच में उस नदी के किनारे को बोलते हैं बीच। हाँ, तो जैसे अभी बताया कि गोल्डन मतलब सुनहरा मतलब जो सोने के कलर का होता है। लेकिन यहाँ गोल्डन ये सोने के जैसा नहीं बोल रहा है। ये वहाँ जो वो जिस जगह में उनका जन्म हुआ था ना, रामेश्वरम, वहाँ के जो बीच है, समुद्र किनारे को बीच कहा जाता है। और नदी मतलब नदी किनारे और छोटे तालाब के किनारे को घाट कहा जाता है। इसको आप याद रखिए। घाट या नदी या तालाब के किनारे को इंग्लिश में बैंक कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको बीच कहा जाता है। समुद्र के किनारे बीच है ना। तो ये नदी के किनारे जो है, बीच मतलब वो मध्य नहीं, बीच मतलब वो किनारा। तो सुनहरा मतलब रामेश्वरम के नदी किनारे जो बालू थी ना, सुंदर वो रंगों का रंग सुनहरा बताया। पिलग्रिम मतलब जो धार्मिक काम के लिए किसी मंदिर मस्जिद की यात्रा करने जाते हैं या सेवा करने जाते हैं ना, तो उसको पिलग्रिम बोलते हैं। या वो किसी भी धर्म का हो तो उसको तीर्थयात्री बोलते हैं। हम हिंदी में लिख दिए हैं तीर्थयात्री शब्द, आप समझ जाइए। कोई भी धार्मिक काम के लिए जो अगर आदमी जाता है, जैसे हज वज करने के लिए मुस्लिम लोग जाते हैं, तो वो भी धार्मिक काम है, तो इसलिए वो पिलग्रिम कहलाते हैं। मर्ज मतलब किसी चीज़ को मिला देना, उसको मर्ज करना कहते हैं। जैसे हम लोग, आप याद करिएगा, जब हम कॉल करते हैं किसी को, उसी बीच किसी का कॉल आ जाता है, उसी को हम अगर रिसीव कर लिए तो बोलते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस कर लो, उस समय लिखा रहता है मर्ज इनटू, है ना। देखे होंगे आप, उस कॉल के साथ मर्ज करना मतलब मिला लेना। तो आगे देखते हैं पीटी मतलब वही भी धार्मिक हो गया। सेंटी मतलब कोई भी आदमी जो धर्म को बढ़ावा देता हो, धार्मिक आदमी जो धर्म पे विश्वास रखता हो, उसको बोलते हैं सेंटी। पोसियस मतलब ये भी पवित्र मतलब अच्छा। हाँ, और फेथ मतलब किसी पे भरोसा करना, फेथ या ट्रस्ट, भरोसा करना। और आगे है स्ट्रेंथ मतलब पावर, मजबूत। उसके बाद और एक है एलमाइटी माने शक्ति, पावर, भगवान। तो ये सारे वर्ड्स है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। PDF अगर लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको कर लीजिए। फिर इसका हम पढ़ा देते हैं, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मेरे साथ आप टॉपिक के साथ मेरे आप यहाँ जो स्क्रीनशॉट है उनको मिलाइए। और सबसे बेस्ट होगा आप मेरे अपने साथ बुक रखिए और वहाँ पे उंगली रखिए जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे आप बगल में मेरा स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होंगे। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स, फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन माय मदर। अपने मम्मी के बारे में बोल रहा है, मम्मी कि देखो ये समुद्र का जो लहर है ना, वेव्स मतलब लहर, वो गोल्डन लग रहा है। कैसे मतलब एकदम सुनहरा सा बालू। तीर्थयात्री भरोसे पे आ रहे हैं। रामेश्वरम की जो मंदिर है, वहाँ की गलियाँ, मस्जिद की गलियाँ जो है किस में समा गई है? सब एक में समा गई हैं। सारे लोग क्या है, इसमें सारा चीज़ एक में समा गया है। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म। आप ऐसे मेरे लिए आई हो। अपनी माँ को बोल रहा है APJ अब्दुल कलाम साहब, बोल रहे कि आप भगवान द्वारा भेजे गए हो कहाँ से? स्वर्ग से। आप ऐसे बाहें लेकर आए हो स्वर्ग से। आई रिमेंबर द वार डेज व्हेन लाइफ वॉज चैलेंजिंग एंड टॉयल। जब कष्ट वाले दिन थे ना हमारे लाइफ में, वो दिन मुझे अभी भी याद है। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। सन उगने से पहले हम लोग को मीलों दूर तक चल के जाना पड़ता था अपने काम के लिए। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटी टीचर नियर द टेम्पल। उस सर से, टीचर, एक धार्मिक टीचर को जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको सेंटी टीचर बोलते हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षा। उस सर से हमें शिक्षा लेने के लिए उतना दूर तक जाना पड़ता था। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल। फिर अरब टीचिंग स्कूल में फिर पैदल जाना पड़ता था। अच्छा, एक चीज़ आपको मालूम है, APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इससे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके थे, उनको साइकिल चलाना नहीं आता था, वो पैदल जाया करते थे।
ऐसा कहावत है। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, फिर उसको कहाँ जाना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच में चढ़ के रेलवे स्टेशन रोड तक जाना पड़ता था। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स वहाँ, और ये काम करते थे APJ अब्दुल कलाम जब पढ़ाई करते थे ना 6-7 क्लास में, तो ये बहुत, उसके पिताजी एक मछुआरा था, भाड़ा में लगाते थे बोट, मतलब नाव दिया करते थे। तो ये तो बहुत अमीर घर के थे नहीं, तो इनको 6-7-8 क्लास में जब थे तो इन्हें पेपर यानी कि न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था। अखबार बेचने आता है ना, तो ये पेपर बेचा करते थे। तो वो न्यूज़पेपर को लाना, फिर उस लोगों को बेचना, फिर फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, फिर सन उग जाने के बाद, ये सब देखिए सनराइज होने के लगभग आसपास कर रहे हैं, सनराइज के पहले फिर उसके बाद सन उठ जाता था तो स्कूल के टाइम हो जाता था, फिर स्कूल जाना। इवनिंग बिजनेस टाइम बिफोर स्टडी ए नाइट, फिर शाम को पढ़ना, फिर पैसा लेने के लिए शाम को लोगों के पास जाना। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, ये सारे कष्ट कौन करते थे, ये सारे स्ट्रगल एक बच्चा करता था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेशियस स्ट्रेंथ, आपने माँ मुझे ये अपने पवित्र मन से, आपने धार्मिक शक्ति से मुझे आपने ये सारा गुण दिया। विथ नीलिंग एंड बॉबिंग 5 टाइम्स, आप 5 टाइम नमाज अदा करके, 5 टाइम नमाज अदा किया जाता है ना मस्जिद में, तो अल्लाह से आप दुआ करके आपने मुझे पाला। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर्स, और ये सारी शक्ति आपने मेरे में समाई। योर स्ट्रॉन्ग पिएटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, आपकी जो धर्म की शक्ति है ना, वो आपके बेटे की शक्ति बन गई। यू ऑलवेज शेयर्ड यू बेस्ट विथ हु यू वेर नीडेड द मोस्ट, आपने सारा वो चीज़ दिया जो आपसे हो सका। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, आपने वो सारा भरोसा दिया, सारा शक्ति दिया। फिर लिखा है नेक्स्ट में, कंटिन्यू करिए। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं 10 साल का था। स्लीपिंग ऑन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं कहाँ था आपके गोदी में जब सोया था। लेफ्ट टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आपके मेरे बड़े भाई और बहन से थोड़ा सा उन लोग ईर्ष्या थे जब आपके गोदी में मैं सोया था। इट वॉज फुल मून लाइट माई वर्ल्ड ओनली यू न्यू मदर, आप सिर्फ जानती हो माँ, वो दिन जिस दिन हम सोए थे आपके गोदी में, वो दिन पूर्णिमा का दिन था, फुल मून नाइट। व्हेन एट मिडनाइट आई वॉक विथ टीयर्स फेलिंग ऑन माई नी, जब मैं रात को मतलब मध्य रात्रि में जागा तो मेरे घुटने में आंसू गिरे पड़े। यू न्यू द पेन ऑफ योर चाइल्ड माई मदर, आप जानती है मेरे अब बच्चे का दर्द, अपने बच्चे का दर्द। योर कैरिंग हैंड्स टेंडरली मी बॉम्बिंग द पेन, लेकिन आपकी जो हाथें थी ना, आपकी जो प्यार करने की, आपकी जो सहलाने की, आपके जो ख्याल रखने की, देखभाल करने की जो दुख दर्द था ना, सिर्फ आपके हाथ मात्र सहला देने से वो चले जाते थे। योर लव योर केयर योर फेथ गिव मी स्ट्रेंथ, आपका प्यार, आपका देखभाल और आपका भरोसा ही मुझे शक्ति देता है माँ। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, पूरे दुनिया को मैं फेस कर लेता हूँ, पूरी दुनिया से मैं लड़ लेता हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी शक्ति के। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, हम लोग एक दिन तो ज़रूर मिलेंगे माँ। ये उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन सारे लोग, ये सभी जानते हैं, ग्रेट जजमेंट डे के बारे में बोल रहे हैं, जिस दिन ये दुनिया से छोड़ के चले जाएंगे और छोड़ के चले भी गए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आदमी मरणशील होते हैं, तो उनको एक दिन तो जाना ही पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन कलाम। अब क्वेश्चन आंसर है, व्हिच प्लेसेस ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकल इन द पोएम। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि कौन से टाइम की यादें आ जाती है पोएट को, अपने कौन से इस पोएम में जो पोएट है एपीजे अब्दुल कलाम साहब को किस जगह की बातों के बारे में कहा है। तो इन्होंने कहा है द मॉस्क स्ट्रीट रामेश्वरम बीच एंड स्कूल रिकल्स द पोएट इन द पोएम। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इसके जो राइटर हैं, उनको रामेश्वरम की मस्जिद, रामेश्वरम की गलियाँ, रामेश्वरम का बीच और उनके स्कूल दिन याद आते हैं, स्कूल के जगह याद आते हैं। तो कैन यू गेस द चाइल्ड्स डेली रूटीन, यस, जो चाइल्ड था उनका डेली रूटीन क्या था वो हमें याद है, बता सकते हैं, मतलब बोल रहा है कि बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। बोला है कि क्या है,
इसको लिखना। यस द पोएट गेट अप अर्ली बिफोर द सनराइज, जब सन उगने से पहले ही वो जो है पोएट उठ जाता था, मतलब वो बच्चा उठ जाता था। एंड कलेक्ट द न्यूज़पेपर को वो न्यूज़पेपर लेके आते थे। फॉर सेलिंग आफ्टर सोल्ड, और बेचने के लिए लेकर आते थे। अब से बेचने के बाद रेडी टू गो टू स्कूल, रेडी होने के बाद स्कूल जाते थे। स्कूल से आने के बाद फिर देर रात तक पढ़ाई करना, फिर वही रोज का चलता था। तो इनको लिखिए आगे। और 3 क्वेश्चन है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट फॉर हिज मदर, उसके माँ के लिए उनका जो पोएट है, जो मतलब ये लड़का APJ अब्दुल कलाम, उनका क्या सोच है उनके प्रति। तो उनके प्रति भाव ये है उनके प्रति कि ए लॉट ऑफ लव, बहुत सारे प्यार, फेथ विश्वास, एंड होली स्पेस एट हार्ट, उनके दिल में बहुत सारा पवित्र स्थान, किसके लिए, माँ के लिए, फॉर हिज मदर। आगे व्हाट डज द चाइल्ड मेंशन अबाउट हिज मदर्स केयरिंग हैंड, उनकी माँ का जो दुलार करने का भाव था, उनके हाथों के बारे में, प्यार के बारे में क्या कहा है उन्होंने। द चाइल्ड मेंशन दैट 2 बार दैट हो गया, दैट कैरिंग हैंड्स ऑफ मदर रिमूव ऑल द पेन ऑफ थर्स्ट दैट ऑफ डे, मतलब दिन भर के जितना थकावट होता था ना, वो सारे ख़त्म हो जाते थे। आगे है When does the child say that he will meet his mother, कब कहता है कि वो अपने माँ से मिलेंगे। At the end of the day, at the end of the poem, the poet said that he will meet his mother after a judgment, बोल रहा है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आदमी मरणशील होते हैं, तो वो उसे दुनिया से जाना है, जब चले जाएंगे तो फिर मम्मी से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ से ये हमारा जो है यूनिट 1B का जो माय मदर था APJ अब्दुल कलाम साहब का, वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से PDF ले सकते हैं। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।